शार्क टैंक पाकिस्तान देखा, साथ ही सोचा जी कि मैं भी कोई स्टार्टअप लेता हूँ, मेरे पास भी एक आइडिया है तो उस आइडिया के ऊपर काम करता हूँ। लेकिन अगर आपने किसी भी आइडिया के ऊपर काम करने से पहले ये 5 काम ना किए तो कोई भी इन्वेस्टर आएगा और आपका आइडिया चुरा के ले जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग इस वक्त स्टार्टअप्स ले रहे हैं लेकिन उनको बुनियादी बातों का भी इल्म नहीं है, जिस वजह से उनके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। ये चंद बातें जो हैं वो अगर आप स्टार्टअप लेने जा रहे हैं तो आपने याद रखनी है। इन बातों के ऊपर अमल करके आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, फाउंडर्स एग्रीमेंट। अगर कुछ दोस्त मिल के कुछ स्टार्टअप्स लेने जा रहे हैं, 3-4 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, मिल के काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले फाउंडर एग्रीमेंट करें। उसके अंदर इक्विटी का मामला क्या होगा, प्रॉफिट और ये सारी चीज़ों का मामला किस तरह से तय किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें पहले लिख के रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका स्टार्टअप कब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो एक्वायर कर ले। आपके स्टार्टअप को इन्वेस्टर मिल गया तो ये बाद में बहुत बड़े झगड़े बनते हैं, बड़े मसाइल बनते हैं। तो स्टार्टअप लेने से पहले फाउंडर्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट करें और उसके ऊपर अपने सारी की सारी शराइत जो हैं वो लिख के रखें। दूसरी चीज़, IP असाइनमेंट। आपका आइडिया है, आपका डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर जो IP की असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़रूर काम करें। उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क हासिल करें, अपनी कंपनी बनाएं, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स और ये सारी जिम्मेदारियां वाज़ेह करें। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर आइडिया के ऊपर कॉपीराइट नहीं लेंगे और उसके ऊपर आप अगर आपका कोई डिज़ाइन है तो उसके ऊपर पेटेंट नहीं लेंगे, कोई फार्मूला है तो उसके ऊपर पेटेंट नहीं लेंगे, तो IP की अगर आप अपनी असाइनमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो तब भी आपके लिए कल को जाके बड़े मसाइल बन सकते हैं। तीसरी चीज़, कभी भी स्टार्टअप्स के अंदर जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनानी। स्टार्टअप के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। इन्वेस्टर हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिजनेस का एक कमज़ोर तरीन तरीका है और उसके अंदर जो है वो उसका लीगल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और उसके अंदर डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर दोनों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चौथी चीज़, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। किसी को भी आइडिया बताने से पहले, अपना बिज़नेस आइडिया फ्लॉट करने से पहले NDA जो है वो ज़रूर करें। उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ज़रूर साइन करें कि जो इन्फॉर्मेशन, जो आइडिया मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन ना तो आप आगे किसी को देंगे, ना इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ना इस आइडिया के ऊपर आप ख़ुद काम करेंगे। ये आइडिया हमारी तख्लीक है, हमने इसको डिज़ाइन किया है, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप इसके ऊपर जो है वो कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। तो किसी के साथ भी आइडिया शेयर करने से पहले NDA जो है वो ज़रूर साइन करें। पांचवी चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर आप कोई पहला एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं अपना फाउंडर एग्रीमेंट करने के बाद, तो अपना जब भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करें। उसके साथ IP की क्लॉज शामिल करें, उसके साथ जो है वो नॉन डिस्क्लोजर की क्लॉज शामिल करें कि वो जो आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं और जो मुलाजिम आपके साथ काम कर रहा है वो उस इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास अमानत होगी। तो इन 5 चीज़ों का आप ख्याल रख के अपने स्टार्टअप को भी बचा सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया तो समझे इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो आपका आइडिया चुरा के ले जाएगा और ख़ुद उसके ऊपर काम करेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे।